अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे दी राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी है। इसमें वो एक एंशिएंट मरीनर को बयान करता है। मरीनर वो होता है जो कश्ती को चलाता है, और वो बयान करता है कि वो हर किसी को अपनी स्टोरी बताता है, चाहे कोई उसकी स्टोरी सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता, लेकिन वो अपनी चमकती हुई आंखों से सबको पता नहीं क्या कर देता है, सबको सीड्यूस कर लेता है कि सारे उसकी स्टोरी सुनने को राज़ी हो जाते हैं। यहाँ पे एक वेडिंग गेस्ट है जिसको वो अपनी स्टोरी बताने के लिए रोकता है, लेकिन वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसकी चमकती आंखों की तरफ देखा जाता है तो वो वेडिंग गेस्ट मुतमिन हो जाता है स्टोरी सुनने के लिए, और वो रुक जाता है। तो वो अपनी स्टोरी बयान करना शुरू करता है। वो बताता है कि वो अपने साथियों के साथ बहरी जहाज़ के सफ़र पे था, समुद्री सफ़र पे था। जैसे ही सफ़र स्टार्ट होता है, जैसे सफ़र शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान, आंधी, बर्फ़बारी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, जिसके बायस उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं, इधर उधर से बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, सफ़र करना नामुमकिन लग रहा होता है, तो एक समुद्री परिंदा जिसको एल्बाट्रोस कहा जाता है वो अचानक से आ जाता है और उनकी शिप पे आगे बैठ जाता है। जैसे वो बैठता है, बर्फ़बारी रुक जाती है, आंधी तूफ़ान रुक जाते हैं। तो वो जितने भी सेलर्स थे वो इसको एक खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं, और वो जैसे ही उन पे कोई प्रॉब्लम आती है दोबारा से उस परिंदे को बुलाते हैं, वो परिंदा आके उधर बैठ जाता है। एक वक्त ऐसा आता है, मतलब कुछ दिनों के बाद, पता नहीं वो जो मरीनर है उसको क्या सोचती है कि वो उस परिंदे को अपने क्रॉसबो, जो कि एक हथियार होता है, क्रॉसबो के साथ उसको शूट कर देता है। जैसे वो उसको शूट करता है, सारे सेलर्स जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया है, हमारे लिए अलग की अलामत थी, अब पता नहीं क्या होगा। वो समझते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी हमें इसके बायस। तो वो क्या करते हैं कि उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मरता है, जैसे वो परिंदा जो एल्बाट्रोस है, समुद्री परिंदा, वो जैसे ही मरता है तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। वो एक नॉर्मल सफ़र पर रवाना हो जाते हैं, ना कोई बर्फ़बारी है, ना तूफ़ान है, ना तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेकिन थोड़ा आगे जैसे ही वो सफ़र आधा, मतलब जैसे वो समुद्र के बीचों बीच पहुँचते हैं, दरमियान में पहुँचते हैं, तो बिल्कुल हवा रुक जाती है, जिससे उनकी कश्ती रुक जाती है। आगे उनकी कश्ती के लिए सफ़र करना नामुमकिन होता है। और जितने भी सेलर और जो मरीनर है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, चारों तरफ सन्नाटा है, तारीकी है, पानी है, लेकिन उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी मौजूद नहीं है। तो वो सारे ये सोचते हैं, सेलर ये सोचते हैं कि ये जो परिंदा मारा है उसकी जो रूह है वो अब हमारा पीछा कर रही है, वो हमसे नाराज़ है। तो वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि उसकी लाश को, जो मरीनर है, उसके गले में डाल देते हैं। तो वो जैसे ही उसकी लाश को गले में डाल देते हैं तो मरीनर अब इस चीज़ के निकलने की कोशिश करता है। तो वो दूर से धुंधला समुंदर होता है, और वो दूर से एक शिप को आते हुए देखता है, और वो क्या करता है कि वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए अपने हाथ पे बाइट करता है, ताकि खून निकले, उसे तकलीफ़ और ज़ोर की आवाज़ निकले, और शिप को पता चले कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन वो जैसे ही शिप को देखता है, शिप उनके नज़दीक आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हैरानकुन बात ये है कि वो शिप उनके नज़दीक कैसे आ गई, जबकि हवा चल ही नहीं रही थी, उनकी शिप आगे नहीं बढ़ी थी, पीछे से शिप कैसे आ सकती है। तो वो एक भूतिया शिप थी, भूतिया शिप थी जिसमें सिर्फ 2 ही लोग सवार थे, डेथ और लाइफ ऑफ डेथ। और वो एक डाइस के साथ गेम खेल रहे थे। तो जब वो डाइस के साथ गेम खेलते हैं तो जितने भी सेलर्स हैं उनके लिए डेथ आता है, और जो लाइफ ऑफ डेथ है वो लकीली मरीनर के हाथ में, मरीनर के लिए आ जाता है, और वो बच जाता है। जितने भी सेलर हैं वो मर जाते हैं। जब वो सारे सेलर जैसे मर जाते हैं तो जो वो शिप थी वो तो चली जाती है, क्योंकि मरीनर के लिए डेथ नहीं आई थी। तो अब वो जो सेलर्स हैं वो सारे पड़े हुए हैं, और जितने भी सेलर्स हैं वो सारे पड़े हुए हैं, और जो मरीनर है वो अकेला उनकी तरफ देख रहा है कि वो, मतलब क्या किया जाए, वो कैसे घर पहुँचे। तो मतलब इसी सोच में, इसी आसमान की तरफ देखता है, ख़ुद को लकी भी मानता है, और कहता है कि अपनी दुनिया में मौजूद हर तरह की क्रिएशन को प्यार करना चाहिए। वो समुद्र की तरफ देखता है तो उसे खूबसूरत सांप नज़र आते हैं, तो वो इससे डरने की बजाय इसको खूबसूरत मानता है, क्योंकि वो कहता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई या खुदा की बनाई हुई हर चीज़ जो है वो एक बहुत खूबसूरत तख्लीक है। वो इस तरह बयान करने की कोशिश करता है, और वो सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो जो लाशें जो ज़िंदा हो रही हैं, और वो ज़िंदा उनकी रूहों की वजह से नहीं, एंजल्स की वजह से हो रही हैं। उनमें एंजल आते हैं, और वो जो है मरीनर है उसको घर पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह वो एक और शिप देखता है जिसमें एक पायलट का बेटा और एक हरमिट बैठा होता है। हरमिट जो होता है ना, वो दरवेश आदमी होता है, बुजुर्ग होता है, जो किस्मत का हाल बताता है। ये इस तरह का जो नेक वली अल्लाह इस टाइप का बंदा होता है। तो वो जैसे ही वो उनको देखता है ना, तो जो है मरीनर, उसकी शिप डूब जाती है। तो वो इसको पायलट बचाता है, वो अपने साथ साथ पायलट की जान भी बचाता है। ठीक है, इस तरह से वो उनके जान बचाता है। और जब घर पहुंचता है तो वो हरमिट को कहता है कि मुझे मतलब ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे कि मैं अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर सकूं। तो वो उसको कहता है कि तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, मुझे पूरा हाल अहवाल बताओ। तो वो इस तरह की, मतलब पूरी स्टोरी सुनाता है उसको, बातें बताता है। ये पूरी पोइम जो है एक
मिराइनर के बारे में बयान की गई है। और वो इसी तरह ही वो जो वेडिंग गेस्ट है एंड में उसको कहता है कि तुम मतलब कभी भी किसी भी से भी नफ़रत ना करना, अल्लाह ताला की बनाई हुई या खुदा की बनाई हुई हर तरह की मखलूक से मोहब्बत करना। वो इस तरह की बातें करता है। तो जो वेडिंग गेस्ट है वो उदास हो जाता है और वो शादी पे नहीं जाता, वो रुक जाता है। इसका जो मेन थीम है इसका ये जो इसका जो मेन थीम है वो सुपरस्टिशंस पे भी आता है। जैसे कि आजकल के टाइम पे सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सुपर नेचुरल तो है ये पोइम, सुपर नेचुरलिज्म पे बनाई गई है, लेकिन ये उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी है। लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जी ये परिंदा आ गया तो हमारे साथ अच्छा होगा, परिंदा मर गया तो ये इस वजह से हमारे साथ अच्छा हो रहा है, शायद वो बदकिस्मती की अलामत है। तो ये पूरी पोइम इस तरह की है। अब वो जैसे ही वेडिंग गेस्ट जो है वो घर की तरफ जाता है, वो शादी पे नहीं जाता, वो उदास हो जाता है। तो जो एंशियंट मिराइनर है वो किसी और को अपने स्टोरीज बनाने चला जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप प्लीज़ आप मेरी ज़्यादा वीडियोस के लिए आप नीचे कमेंट करते हैं आपको किस तरह के एक्सप्लेनेशन चाहिए, और मैं उस पर वीडियोस बना दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।